Never ask a man his salary, a woman her age, a student their marks, and a YouTuber when they last posted. वो सारी बातें इग्नोर कर दो. Just tune in with me for this new video where I will be talking about the watch from Interstellar. और इस वीडियो में थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हैं, सो इफ़ यू हैवेंट वॉच द मूवी पहले तो देख के आओ. और एक्चुअली एक बार नहीं, 2-3 बार देखनी पड़ेगी समझने के लिए. बट स्पॉइलर अलर्ट. सो इंटरस्टेलर बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी है और उसका डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और भी ज़्यादा फेमस है. बट इस मूवी का काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर एक इंसान नहीं, एक वॉच है. येस, दिस वॉच इज़ मोर देन जस्ट अ प्रॉप. इट इज़ अ स्टोरी टेलिंग डिवाइस इन दिस मूवी. और ये वॉच है द हैमिल्टन मर्फ. लेकिन इसकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है. स्पेशल बात यह है कि इंटरस्टेलर के प्रोड्यूसर्स ने हैमिल्टन को कांटेक्ट किया था और बोला था कि उनकी मूवी के लिए स्पेशली एक कस्टम वॉच बनाई जाए. सो दिस मर्फ डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द मूवी. ये कोई प्री मेड मॉडल नहीं था जो वो यूज़ कर रहे थे. उन्होंने कस्टम इंटरस्टेलर के लिए ये वॉच बनवाई थी. ये वॉच थी एक खाकी फील्ड वॉच जो हैमिल्टन के दूसरे मॉडल से इंस्पिरेशन ले रही थी. इट हैड अ क्रीम डायल, cathedral style hands, vintage Arabic numerals, brown leather strap, and field watch aesthetics. Simple, elegant and timeless. मूवी में 2 वॉचेस फीचर्ड हैं. एक तो ये वॉच है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी टेलिंग रोल है, और दूसरी है वो वॉच जो कूपर पहनता है, विच इज़ अ प्री मेड मॉडल जो हैमिल्टन पहले से ही बेच रहा था. वन ऑफ देयर पायलट स्टाइल खाकी वॉचेस विच वील टॉक अबाउट लेटर इन दिस वीडियो. हैमिल्टन ने मूवी के लिए अराउंड 10 पीसेस प्रोड्यूस किए थे जो मूवी खत्म होने के बाद हैमिल्टन को रिटर्न कर दिए थे. ये सब हुआ था 2014 में और सब लोग वो वॉच लेना चाहते थे, स्पेशली डाई हार्ड मूवी फैंस. तो 5 साल बाद हैमिल्टन ने वो वॉच रिलीज की, द मर्फ खाकी फील्ड वॉच, ऑब्वियसली नेम मर्फ आफ्टर द कैरेक्टर. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द वॉच दैट वॉज यूज्ड इन द मूवी, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता चलेगा कि जो मॉर्स कोड है जो उस वॉच के थ्रू मर्फ को बताया गया था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. और वो मॉर्स कोड और वो जो वॉच का मूवमेंट है वो फोटोशॉप्ड नहीं है. इट इज़ नॉट सम VFX. वो एक्चुअली वॉच में कॉम्प्लिकेशन डाला गया था, एंड दैट वॉज यूजिंग अ सर्वो मोटर. अ सर्वो मोटर सर्वो मोटर इज़ अ टाइप ऑफ मोटर जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है. बेसिकली अगर आप उसको बोलो 30 डिग्री लेफ्ट तो वो 30 डिग्री लेफ्ट चली जाएगी. अगर आप उसको बोलो कि कांस्टेंट पेस पे मूव करती रहे तो वो कांस्टेंट पेस पे चलेगी. तो ये छोटी सी मोटर उस वॉच में लगा दी थी और उस वॉच का जो एग्जिस्टिंग मूवमेंट था उसमें जेल डाल दी थी सो दैट इट वेंट स्लोअर. तो हाँ, वो जो मॉर्स कोड का सीक्वेंस था वो कुछ फोटोशॉप नहीं था. दैट वॉच वॉज एक्चुअली डूइंग दैट इन मॉर्स कोड. एंड हैमिल्टन न्यू हाउ इम्पॉर्टेंट दिस वॉच. इसलिए उन्होंने जब अपनी वॉच रिलीज की उसके सेकेंड हैंड पे आपको दिखेगा मॉर्स कोड में यूरेका लिखा हुआ, क्योंकि वही मूवमेंट है जब मर्फ इक्वेशन सॉल्व कर लेती है मूवी में. जब 2019 में हैमिल्टन ने ऑफिशियली रिलीज की द खाकी फील्ड मर्फ 42 mm, तो उसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो 42 mm की थी जो काफ़ी बड़ा था. तो 2022 ने हैमिल्टन ने एक 38 mm वर्जन भी निकाला. Both the versions had sapphire crystal, 80 hour power reserve because of their H10 automatic movement, a black dial, obviously the cathedral hands, and on purpose एक vintage loom ताकि वो और ज़्यादा vintage लगे. Let's compare the Murph to बाकी field watches. Now Murph एक field watch है लेकिन उसमें 24 hour सब डायल नहीं है, जबकि हैमिल्टन की दूसरी वॉचेस में 24 hour सब डायल भी दिखता है. ये वॉच कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा विंटेज लगती है, स्पेशली नेक्स्ट टू दी अदर मॉडल्स. ये काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर स्वॉर्ड लाइक हैंड्स और इनके जो सन रेबर्स डायल्स हैं. लेकिन मर्फ का जो डायल है वो सिर्फ मैट ब्लैक है और ये न्यूमरल्स का स्टाइल भी एड्स टू इट्स विंटेज लुक. इसमें कोई डेट विंडो भी नहीं है, सिर्फ एक प्लेन डायल है. सो लेट्स से यू वांट दिस वॉच. ये वॉच आपको मिल जाएगी अराउंड 1 लाख डिपेंडिंग ऑन द रीसेलर, क्योंकि हैमिल्टन डायरेक्टली इंडिया में नहीं बेचते हैं तो आपको कोई रीसेलर के थ्रू ही खरीदनी पड़ेगी. सो यू विल गेट इट फॉर अराउंड 1 लाख और मे बी लेस, बट आई डोंट थिंक इट शुड गो मोर देन दैट. जितना मैंने लिस्टिंग्स देखी उसके हिसाब से. इंटरस्टेलर में टाइम ही विलन होता है. रिलेटिविटी की वजह से कूपर
अपनी पूरी ज़िंदगी ही खो देता है. Like his kid grows up and he does not get to see any of their life. 1 second on a planet is equal to minutes on the other. You're racing against time. So this watch becomes a reminder of the time lost. It is a bridge across dimensions and it's a symbol of love surviving physics. और बहुत कम वॉचेस है सिनेमा में जिनका इतना इमोशनल वेट हो. इसीलिए शायद फैंस को इतनी ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि पहली बार नहीं है कि कोई हैमिल्टन की वॉच कोई मूवी में थी. लाइक मेन इन ब्लैक में भी हैमिल्टन की वॉच थी जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, बट वो इतनी ज्यादा कलेक्टर्स को नहीं चाहिए थी जितनी मर्फ चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैमिल्टन वॉच वोन बाय मर्फ्स फादर कूपर. दैट इज द हैमिल्टन खाकी पायलट डे डेट. तो ये वाला जो है दैट इज फ्रॉम द एविएशन लाइन फ्रॉम द हैमिल्टन वॉच कंपनी, which are inspired by classic cockpit instruments and early aviation designs. These watches are designed for excellent legibility, durability, and everyday wear, while keeping roots in military and pilot heritage. तो इसलिए इसके न्यूमरल्स जो हैं वो लार्ज, क्लियर और बोल्ड हैं. इसका लूम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ताकि लो लाइट कंडीशंस में अच्छे से दिखे. ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं और एक क्लासिक एविएशन स्टाइल होता है विथ मॉडर्न मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग. तो ये कोई वॉच कस्टमाइज नहीं थी, इसलिए दूसरी वाली जितनी फेमस नहीं है, बट इट्स स्टिल अ गुड लुकिंग वॉच. आई इमेजिन कि अगर मेरे पास मर्फ वॉच होती तो मैं जब भी टाइम देखती मेरे दिमाग में वो हांस जिमर का म्यूजिक बजता, विच आई वुड लव. अगर आप मूवी फैन नहीं हो या फिर एक वॉच कलेक्टर नहीं हो तो आपको ये अपील नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो वॉच जेन्युइनली इतनी कुछ खास दिखती भी नहीं है ना. बट anyone who appreciates movies or watches will definitely appreciate this watch, even though it has a high price tag. Like internationally, Hamilton को कोई luxury brand नहीं माना जाता है, you know, and especially the Murph, उसको मतलब थोड़ा प्रीमियम ही माना जाता है, not extremely premium. तो बाहर ये काफ़ी attainable type watch है, but maybe not here. Now that you've seen a field watch, अगर आपको एक field watch चाहिए ही तो आप वो ले सकते हो Titan Expedition, जो काफ़ी अच्छी है. लाइक उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट वॉच. उसके अलावा एक माइक्रो ब्रांड है बॉर्डरी वॉयेजर, जिसकी आजकल वॉच सीन में काफ़ी बात हो रही थी, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो. वो भी एक काफ़ी अच्छी क्लासिक लुकिंग फील्ड वॉच है, जस्ट इन केस द हैमिल्टन इज आउट ऑफ योर रेंज. सो दैट वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. And I promise, yes, stay tuned for more, because I was extremely busy with like life in general, so I did not get time to script, film, edit and post, but now I will definitely try to be way more consistent than before. So I promise videos are coming up. Please stay tuned, guys. Don't forget about me so soon, but I promise videos are coming up. I'm not abandoning this again. It's just that life got in the way. So anyways, thank you so much for watching. Thank you for waiting if you were waiting for one of my videos, and stay tuned for more, definitely. And suggest me any other video ideas that you would want me to do in the comments. They can be anything, because I like watches in general. तो मैंने like types of watches भी cover की हैं, price range watches, or any watch in some movie or show that you would like to see, or a brand maybe, क्योंकि मैंने HMT के ads तक पे react किया है. So, yep. Thank you.